जनाब मोहतरम किबलाकारी हाफिज़ कारी गुलाम फरीद फरीदी साहब अल्लाह के पाक कलाम और महबूब कौनैन के हुजूर हदाया अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। और जो नातिया कलाम आपने पेश किया, अगर उस नातिया कलाम को 4 मिसरों में आप हज़रात के सामने पेश करूं तो कुछ मुद्दा ये होगा, बल्कि मुद्दाए अकीदत ये होगा कि संगे दरे हबीब है और सर फकीर का। संगे दरे हबीब है और सर फकीर का, किस औज पर है आज सितारा नसीब का। किस औज पर है आज सितारा नसीब का, फिर किस लिए है मेरे गुनाहों का एहतसाब। मौला फिर किस लिए है मेरे गुनाहों का एहतसाब, जब वास्ता दिया है तेरे हबीब का। अजीज़ान मोहतरम, बड़े खूबसूरत अंदाज में किबला कारी साहब ने अल्लाह के पाक कलाम और महबूब कौनैन की खूबसूरत नात से जो बतौर इस्तगासा अल्लाह के महबूब के हजूर पेश किया, बहुत लुत्फ आया। अल्लाह करीम इनके आवाज़ व अंदाज में मजीद बरकत अता फरमाए। सरनामा कलाम में से मुख्तलिफ सूरह मुबारका से मुंतखब आयात आपने हमें अता फरमाई। बिलखसूस एक ऐसी सूरह मुबारका कि जिसका मजाज हर सुनने वाले के इल्म में है कि अल्लाह ने अपनी हर नेमत उज़्मा के बाद फरमाया कि तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुझलाओगे। सूरह रहमान की आयात किबला कारी साहब ने तिलावत फरमाई और दीगर सूरह मुबारका का इन्होंने इंतखाब किया। लेकिन सूरह रहमान के हवाला से मैं मुख्तसर मफहूम आप हज़रात के सामने अर्ज करना चाहूँगा कि कुरान और कुरान के जरिए अल्लाह हमें पैगाम क्या दे रहा है, हमें तालीम क्या मिल रही है। खल्लाक़ आलम ने फरमाया सूरह रहमान में अपनी हर नेमत का जिक्र करने के बाद फरमाया कि तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और इस सूरह मुबारका में बेशुमार मौज़ूआत हैं जो काबिल जिक्र हैं, बल्कि कुरान का हर हर्फ काबिल जिक्र है। और कुरान करीम इस दर्जा काबिल जिक्र है कि जो कुरान को अपना जिक्र बना लेता है तो अल्लाह उस जिक्र करने वाले जाकिर को मज़कूर कर देता है, यानी उसे भी काबिल जिक्र कर देता है। ये इस दर्जा काबिल जिक्र है। और मैं बिलखसूस उन आयात का आप हज़रात के सामने मफ़हूम अर्ज करना चाहूँगा कि जिसमें अल्लाह करीम ने हमें तालीम फरमाई। और क्या तालीम फरमाई कि हर चीज़ ने फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि हर चीज़ ने फना होना है लेकिन बाकी रहने वाली अल्लाह की ज़ात है जो निहायत इज्जत व अजमत की हामिल है। तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये फना होना, खल्लाक़ आलम ने फरमाया कि हर चीज ने फना होना है मां सिवाय अल्लाह के, बाकी हर चीज ने फना होना है। तो तालीम हमें यह दी जा रही है कि एक जी रूह जो दुनिया में आया है उसका दुनिया से जाने यानी फना होने यानी मर जाने का एक वक्त तय है, एक मकाम तय है, एक सबब तय है। और जब वक्त आ गया उस जी रूह ने इस दुनिया को बहार तौर छोड़ना है और अपने मालिक के हुजूर हाजिर होना है। तो दोस्तान गिरामी कदर, इस आया मुबारका और इस सूरह मुबारका के तनाजुर में अर्ज करूं कि अल्लाह करीम ने फिक्र आखिरत इंसान को अता की है कि अपनी मौत को याद रख। जो बंदा खौफ खुदा अपने दिल में रखता है, अपनी मौत को याद रखता है, उस बंदे की तबीयत में तुग़यान नहीं होता, उस बंदे के ज़हन में निसियान नहीं होता, उस बंदे के दिल में हिज़यान नहीं होता और उस बंदे का कोई अमल ज़ेरे तहरीक शैतान नहीं होता कि जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, जिसके दिल में मरने का गम होता है, मरने की फिक्र होती है। तो बुजुर्ग इसलिए फरमाते हैं कि कोई भी कार्य गलत करते हुए यानी कोई गलत काम करते हुए ये तसव्वुर में होना चाहिए कि हो सकता है कि इस गलत काम में मुब्तला होने में मेरा वक्त आ जाए, इसलिए कि बंदा जो काम करता हुआ मरता है कब्र से क़यामत के दिन वही काम करता हुआ उठता है। तो इसलिए बदी से बचने और नेकी की तरफ माइल रहने का इसमें हुक्म और तालीम दी गई है कि अल्लाह के हाँ वक्त तय है। हर इंसान को पता है कि दुनिया से जाना है, लेकिन ये इंसान को पता नहीं कि कब जाना है, ये अल्लाह के इल्म में है। और वो वक्त कब आ जाए किसी को खबर नहीं,
लेकिन अल्लाह करे कि जब वो वक्त आए तो उस वक्त वजूद खौफ खुदा में मुब्तला हो और किसी नेकी के अमल पर मामूर हो। क्योंकि जब खौफ खुदा और नेकी के अमल पर मामूर होगा और वक्त नज़ा आएगा, यकीन जानिए कब्र में भी वो आलम होगा, और जब कब्र से उठेगा उसी काम को अमल करता हुआ उठेगा। एक सहाबी हैं और जंगल में उनका गुजर हो रहा है, रात हो गई, रात रुकने का इरादा फरमाया और सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज सुनाई दी। तरफैन में देखा, दाएं बाएं देखा, लेकिन कोई तिलावत करने वाला नजर ना आया। फिर ये सोचकर इत्मीनान किया कि सुबह अल्लाह के महबूब के दरबार में हाजिर होकर उनसे पूछूंगा कि हुजूर ये कौन है, ये मामला क्या है। तो नबी रहमत के दरबार में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर मैं सफर में था, रुकने का इरादा किया और सूरह मुल्क मैंने पढ़ने की सदा सुनी, लेकिन पढ़ने वाला मुझे नजर नहीं आया। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो मुसलमान था और उसका तरीक था, उसकी तबीयत थी कि वो सूरह मुल्क की तिलावत किया करता था, और उसका ये अमल कब्र में भी जारी है कि वो कब्र में भी सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। यानी एक मरने वाला जब मरता है, जब उसकी तदफीन हो जाती है तो कब्र वाले पर वक्त असर जाहिर होता है। फरिश्ते सवाल करते हैं, और अगर पक्का नमाजी होगा तो फरिश्तों से कहेगा रुक जाओ, पहले मुझे अपनी नमाजी असर अदा कर लेने दो। यानी जो दुनिया में अमल करता होगा वो अमल उसका कब्र में भी जारी होगा। इसलिए फरमाया कि वक़्त का मौत का वक़्त जो है वो तय है, लेकिन इंसान को नहीं पता, ये अल्लाह के इल्म में है। इसलिए फरमाया किसी कारे गैर में या कारे गलत में मुब्तला हो और उस वक़्त हुक्म आ जाए तो कब्र में भी वही अमल होगा और वही काम करता हुआ कब्र से उठेगा। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर दुनियादारी में भी हो तो पूरी दीनदारी हो, हाथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले, कि बंदा दुनिया में भी मुब्तला हो तो अपने रब की याद में माहव हो। सिलसिला चिश्त के एक बहुत बड़े बुजुर्ग मीरा बीक अलैहि रहमा गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि भीख फकीरी सीखनी तो जल पिनहारी पास, बातां करे सखी से चित गागर के बीच। फरमाया कि उस औरत से सीखो कि जो अपने सर पर 4 गड़े उठाकर चल रही है और अपनी सखियों से सहेलियों से बात भी कर रही है और उसकी नजर अपने चौथे गड़े पर भी है। फरमाया कि दुनिया में रहकर दुनियादार रहे, लेकिन मालिक से राब्ता बहारता और कायम रहना चाहिए, जुस्तजू कायम रहनी चाहिए, उस बारगाह से वासल रहना चाहिए। तो इस खूबसूरत बज़म का एहतमाम करते हुए जनाब शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब, जनाब शेख उमैर इब्राहिम साहब ने अपनी वालिहाना अकीदत का जो इजहार किया है, इस खूबसूरत इजहार पर मैं एक शेर क़िबला साइम चिश्ती अलैहि रहमा का अर्ज करना चाहूंगा कि जब नहीं मिलती कहीं से भी सकूं की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। तो हम वक्त अगर तबीयत याद मुस्तफ़ा में महव होगी तो फिर यकीन जानिए इस आलम में जब मौत आएगी तो फरिश्ते भी एहतराम करेंगे, कब्र में बाद में जाएंगे, कब्र जन्नत के बागों में पहले बाग बन जाएगी। अल्लाह करीम हमें फिक्र आखिरत की तौफीक अता फरमाए, खौफे खुदा में मुब्तला होने की तौफीक अता फरमाए, ज़ुहदो तकवा के इल्तज़ाम की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम हमें दुनिया से कामयाबी की सनद लेकर दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इस महफिल पाक में पढ़े जाने वाले कलाम की बरकत से अल्लाह करीम हमारी उम्रों में, हमारे अमाल में बरकत अता फरमाए। क़िबला शेख साहब के कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन और जनाब मोहम्मद रियाज बसी साहब आपकी कब्र पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए, और इस कलाम मुक़द्दस की बरकत से उनकी कब्रों को बुकाए नूर बनाए, और कब्रों की वहशत जो है अल्लाह करीम उसे दूर करते हुए उनकी कबूर को अपनी रहमतों का जलवागा बनाए, और महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत समेत अल्लाह करीम उन्हें महबूब कौनैन की शफाअत से सरफराज फरमाए। हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रात के सामने पेश करने के लिए मैं अगले मदहगाह को पेश करने जा रहा हूँ। और नात रसूल कहना ये मामूली अमल नहीं, ये हज़रात सहाबा किराम का भी अमल है, ये हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का भी अमल है, और सबसे खूबसूरत बात कि नात कहना ये खुदा का अमल है। ये वो अमल है कि इस अमल को इख्तियार करने वाला, यानी जब कोई अपने लबों पर नात मुस्तफ़ा सजाता है, कहीं खुदाई हमनवा मिलती है, कहीं खुदा हमनवा मिलता है। आइए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी समाअतों को और अपने दिलों को मुनव्वर करने का शर्फ हासिल करें। आप हज़रात के सामने शहर फैसल आबाद का एक ऐसा उभरता हुआ नात खान कि जिसने बड़े थोड़े अरसा में
अकीदतों और मोहब्बतों की इस जहां को इस अंदाज में अपनी खुश आवाज़ी के साथ गर्विदा किया कि आज लातादाद दिलों में अपना घर किए हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत दरीचे जो हैं वो गुलशन सीनों में आबाद करते हुए, सीना को बेकीना करते हुए शहरियारी मदीना की मोहब्बत का मदीना बना रहे हैं। और इनका ये अकीदा इनके नाम में भी है, इनके काम में भी है कि मोहम्मद अकरम है। तो जनाब रसूल अकरम के हुजूर हदिया तहनीयत पेश करने के लिए दावत देने जा रहा हूं। चिश्ती मशरब से इनका ताल्लुक है। गुजारिश करूंगा आज इस अंदाज में नाते रसूल कहें कि हम सबको बारगाहे ख्वाजाए चिश्त से बारगाहे कसीम में बहिश्त तक लिए चले। जनाब मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब और उनके रुफाका आपसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और बारगाहे खत्मिय मर्तबत में हदिया अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल करें। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का एक खूबसूरत अंदाज हुआ करता है कि जब नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाए, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही जाए, तो आशिकों का विर्द जुबान दुरूद व सलाम हुआ करता है। तो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने और सुनने के लिए दुरूद व सलाम जो है वो शर्त है, इसलिए कि अल्लाह ने ये फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो मेरे महबूब की जात पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। दुरूद और सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भेजना ये अल्लाह का हुक्म है और ये ईमान वालों का मुकद्दर है। तो जो दुरूद और सलाम से अपने लबों को मुज़य्यन कर ले, सजा ले, अल्लाह करीम की तरफ से उसे साहिब ईमान होने की सनद मिल जाती है। तो साहिबान ईमान अल्लाह के महबूब की दरबार में अल्लाह के हुक्म की तामील में दुरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी पेश करते हैं। तो आइए दुरूद और सलाम अपने लबों पर सजाएं और तामील और तकमील हुक्म खुदाबंदी के तहत हम इस कलाम के जरिया से बरकतें हासिल करने का शर्फ हासिल करें, इसलिए कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम कहने से जवाब मिलता है। मुसलमान को सलाम का जवाब दे तो अल्लाह की रहमतें नसीब होती हैं, और जब महबूब कौनैन रहमत आलम के हुजूर सलाम पेश किया जाए और सलाम का जवाब बारगाह रहमतुल आलमीन से नसीब हो जाए तो फिर सिर्फ रहमतें ही नाज़िल नहीं होती, उस बंदे पर अल्लाह अपनी जन्नतों के दरवाजे भी खोल देता है। अल्लाह उसकी बद अमालियों को खुश अमालियों में तब्दील कर देता है, उसकी सय्यात को हसनात में तब्दील कर देता है, उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। दुरूद व सलाम पढ़ने के फजाइल में एक खूबसूरत हुक्म और कौल ये है कि दुरूद व सलाम एक दफा पढ़ा जाए तो दुरूद व सलाम पढ़ने वाले पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में मुझ पर दुरूद व सलाम पेश करता होगा जन्नत में दाखिले यानी जन्नत के दरवाजे पर जब पहुंचेंगे और दाखिले जन्नत के वक्त उसका और मेरा कंधा मिल जाएगा। ये दुरूद व सलाम ऐसा अमल है कि नबी रहमत ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम मेरे दरबार में 10 बार दुरूद व सलाम पेश करता है, आका नेमत ने फरमाया उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल ना कर दूं। तो ये वो अमल है जो खुदा भी कर रहा है और खुदाई को हुक्म फरमा रहा है। तो आइए मिलकर वो मकबूल बारगाह कलाम तिलावत करते हैं कि जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं। दुरूद व सलाम ऐसी वाहिद इबादत है कि जिसकी कबूलियत की सनद अल्लाह के दरबार से अता होती है। नमाजें, रोजा, हज, ज़कात ये इबादत हैं, लेकिन बेनियाज की मर्जी है कबूल करे ना करे, लेकिन दुरूद व सलाम ऐसा अमल है जो कबूल ही कबूल है। आइए ज़ेरे लब पढ़ें या बुलंद आवाज से पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। नबी रहमत ने फरमाया कि बखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा नाम लिया जाए और मेरी जात पर दुरूद व सलाम न पेश करे। इसलिए गुजारिश करूंगा, महफिल नात का माहौल है और नात के इस ऐवान में अपने लोगों को दुरूद व सलाम की सदाओं से सजाइए ताकि आने का हक अदा हो जाए और जब उठकर जाएं तो दामा अल्लाह की रहमतों से भरपूर हों। जनाब मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब अपने रुफका की हमनवाई में हाजिरी पेश फरमाएंगे, समाअत कीजिए।